हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे ब्लॉग्स में दोस्तों। और आज कल तो एक हम घर से आ गए, यहाँ पे बिहार से आ गए वापस दिल्ली। तो कल आए तो कल तो पूरे दिन थके हुए थे। जैसे मैंने नहीं, पिछले ब्लॉग्स में मैंने बताया था कि मैं थकी हुई थी, गाँव गई तो वहाँ भी साफ़ सफाई करते करते मन एक दिन भी मतलब सुकून जो होता है आराम मुझे नहीं मिला। क्योंकि अपने ससुराल से फिर 2 दिन बाद मायके गई। फिर मायके भी जो काम था, किसी ज़रूरी काम से मैं गई थी, तो वहाँ भी मुझे भागम भाग करना पड़ा उस काम के लिए। फिर मायके से मैं वापस ससुराल आई, उसके अगले दिन मतलब मैं शाम को आई थी अपने मायके से ससुराल, और फिर सुबह को मेरी 9 बजे से ट्रेन थी तो मैं निकल गई घर से। तो इस तरह से बहुत हरासमेंट हुआ। एक हफ्ते में जाना आना यहाँ वहाँ करना, काफ़ी थक सी गई थी। और फिर मैं वापस कल आई यहाँ पे। तो कल आई तो मेरे वजह से अभी डॉक्टर को विजिट नहीं कर रहे थे, 5 दिन इनको लेट हो गया था डॉक्टर के पास जाने में। तो मैं आई तो फिर इनको आज लेकर गई थी डॉक्टर के पास। तो आज इनका ड्रेसिंग भी करवाया, हो सके तो फिर मुझे कल जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो अभी सोच रहे हैं कि ये भी बेचैन है, जब से मैं गाँव से आएंगे मन पूरा बेचैन है कि मैं भी गाँव जाऊँगा। क्योंकि अभी डॉक्टर ने इनको कहा है कि 3 महीने और लगेंगे, जो कुछ उनको करना है काम उसमें अभी 3 महीने लगेंगे। फिलहाल ये कहीं भी रह सकते हैं, या तो घर पे रहे गांव में या फिर यहाँ पे। तो इनका मन है कि घर पे रह मतलब यहाँ पे रहने से अच्छा है, सुटेबल मुझे घर पे इनको लग रहा है कि मैं गाँव चला जाऊँ, कि गाँव में थोड़ा गाँव का हवा लगेगा, थोड़ा गाँव घर का मैं घूमूंगा फिर वहाँ भी टहल सकता हूँ। बस टहलना है, क्योंकि डॉक्टर ने इनको बस जितना हो सके अपने पैर पे वजन दे कर चलने को कहा है, तो मतलब टहलने को। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि रोड है, थोड़ा उछाल है, और गांव में है ना कि बराबर अपने द्वार हो गया, द्वार पे या फिर आंगन में बराबर जगह पे चल सकते थे। तो इसलिए सोच रहे हैं कि मतलब घर ही चल देते, फिर वापस से मैं मई या जून में यहाँ आ जाता। तो इनका सोच यही है। ये तो बहुत दिन से बेचैन है घर जाने के लिए, कि भैया इनकी ज़रा से भी नहीं सुने, जाने का नाम ही नहीं मतलब सुनना पसंद कर रहे हैं। जब भी जाने के लिए बोले विवाद खड़ा हो जाता है जाने के नाम से ही। तो इस बार क्या है ना कि ये छुपके से जाने के इरादे में है। ये क्या बोल रहे हैं कि मैं टिकट बना लेता हूँ, उसके बाद भैया को बताऊँगा, या नहीं भी बताऊँगा, मैं चला जाऊँगा, उसके बाद उनको पता चलेगा, मैं जंक्शन जाकर उनको फ़ोन करूँगा। मतलब ये छल से जाना चाह रहे हैं, लेकिन इनको जाना है, एकदम जिद है कि घर जाऊँगा मतलब जाऊँगा। क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं यहाँ से सही घर पे रहूँगा, बस दवा ही तो खानी है, यहाँ खाओ वहाँ खाओ। और ये बोल रहे हैं कि 1 महीने का दवा लेकर चलेंगे, और अगर ऐसा लगेगा तो कोरियर करके फिर से, अगर वहाँ पर दवा नहीं मिलेगा तो कोरियर से मंगा लेंगे यहाँ से। बात हो गई है एक स्टाफ से, तो बोले हैं कि आप जा सकते हैं, लेकिन दवा अगर ऐसा है तो हमको आप एड्रेस बता दीजिएगा तो हम कोरियर भी कर देंगे दवा। तो वही कौन सी भाषा बोल रही है? समझ में आई कुछ बात? मेरे से 1 घंटे से बोले जा रही थी, मैं कपड़े धो रही थी, पता नहीं क्या क्या बोले थे। मैं कुछ समझ रही थी, कुछ नहीं समझ में। जो नहीं समझ रही थी उसमें मैं चुप रहती थी, जो समझती तो मैं हाँ हाँ कर देती थी मैं उसको। और अभी तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं कि क्या बोली नहीं बोली है। पता नहीं कौन सा भाषा बोल रही है। एक है हमारे पड़ोस में लेडी, तो जब भी वो बोलती है हम दोनों को हंसी आती है। अपने बच्चों पे डांटती है, चिल्लाती है, तो हम लोग समझ नहीं पाते क्या बोल रही है। ना स्टार्टिंग पता चलता है ना लास्ट, बीच वाला तो बस हमको लगता है कि हम लोग संस्कृत सुन रहे हैं। जो मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं ना जो समझ में नहीं आता है, संस्कृत का मैं बोल रहे हैं। तो वही हाल है हम लोगों का। ये पंडित जी लोग शादी ब्याह में बोलते हैं मन, तो शुरू वाला तो समझ में आता है, लेकिन बीच में क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही ये बोलती है, पता नहीं कौन सा भाषा बोलती है। तो आज ड्रेसिंग करा के और हम लोग आए थे 1 से 1:30 बजे के बीच में, है ना जी। और पूरे दिन मतलब 5:30 बजे तक ये अपने मामी के घर पे रहे। वहाँ से आए और डॉक्टर ने कहा था कि जाके टहलना चलना, पूरे दिन रूम में पड़े रहते हो इसलिए तुम्हारे दिमाग में खुरापाती चलता है कि सही होगा नहीं होगा, ये सब सोचते हो। तो घूमते रहो, टहलते रहो, आसपास में कहीं कहीं जाओ, पार्क वगैरह में जाओ। तो ये अपने मामी के घर चले गए। मतलब इनको लगा ना कि वहाँ पर ज़्यादा ही, डॉक्टर ने कुछ चलने को कहा था कि चल सकते हैं जितना हो सके, उसके लिए बोला था। और ये जाके मामी जी के घर पे पड़ गए हैं, और वहाँ पे इनकी इतनी खातिरदारी हुई। और जब भी जाते हैं मामी जी इनकी बहुत खातिरदारी इनकी करती हैं। तो वो बोलते हैं ना कि भगना जो होता है वो ब्राह्मण होता है, तो ये ब्राह्मण अपने मामी से खूब सेवा कराते हैं जाके मामी के घर। तो चले गए थे। मैं बीच में 2 बार घर पे आई, रूम पे आई, अपने रूम पे कोई काम से।
कभी कभी कुछ लाना कभी कुछ लाना। जैसे इस बार मैं अपने बेटा को भी अपने साथ लाई हूँ। मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैं अपने बेटा को भी इस बार अपने साथ लेकर थी। मैं तो बोली थी कि मैं लेने जा रही हूँ, तो लेके आई हूँ इसको इस बार। तो अभी वो यहाँ था, फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर गया जिया दीदी के घर, वो क्योंकि बार बार वहाँ से उसका फ़ोन आ रहा था, उसको बुला रही थी उसकी बड़ी मम्मी, बार बार जिया फ़ोन कर रही थी तो मम्मी चाहत कहाँ है, फिर इन पे कि बोला पापा चाहत कहाँ है, तो ये बोले चाहत को भी हम जाकर ऊपर से बोले कि जाओ जिया दीदी बुला रही, जिया दीदी के रूम पे जाओ, बार बार फ़ोन आ रहा है। आज पूरे दिन चाहत अपने जिया दीदी के घर पे ही रहा है पूरे दिन। इसके पापा रहे मामी के रूम पे खातिरदारी करवाएं, और बेटा जिया दीदी के पास, मतलब मेरी जो क्या बोलते 3 नंबर वाली जेठानी है उनके रूम में पूरे दिन चाहत रहा है। तो उसका भी मन लग जाएगा। ऐसे हमको लगता था कि वहाँ से आने के बाद इसका मन यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन लग रहा है क्योंकि पूरा फैमिली तो मेरा यहीं पे है। बस गांव में हमारे सास ससुर ही रहते हैं और हम रहते हैं, और घर में मेरे वहाँ गांव में तो दूसरा कोई बच्चा है, बस चाहत है तो इसका मन भी नहीं लगता, इसलिए आसपास में किसी के 3 नंबर जेठानी को। लेकिन यहाँ आने पे चाहत का बहुत मन लग रहा है, हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन मेरे घर के मेरे जो कालू और रौनक है उन लोगों के साथ खेलता है। रितिका भी आ जाती है इस चाहत की वजह से, पूरे दिन रितिका स्कूल से छूटती है पूरे दिन नीचे मेरे रूम में आ जाती है। तो दोनों भाई बहन सब मिलकर तीनों बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, और चाहत का मन भी लग गया है। कभी जिया के पास चला जाता है, फिर मेरी पॉप के पास जिया का वो जो मतलब हमारे जेठ जी का जो शॉप है यहीं पे पास में है, इन्वर्टर का उनका शॉप है, तो वहाँ भी 1-2 घंटे रुका, फिर चला गया रूम पे उनके, तो वहाँ से खाना वाना वहीं पे खा लिया। तो ऐसे में उसका मन भी लग रहा है बहुत अच्छा से, और हमें लगा था कि नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा है, मन लग रहा है उसका। एक मतलब क्या बोलते हैं ना, होता है ना कि अपने घर के बच्चे मिल गए, तो बहुत अच्छा से वो रह रहा है। लेकिन वहाँ से आने के समय तो थोड़ा आनाकानी कर रहा था, मम्मी अभी रुक जाओ 2-4 दिन बाद चलेंगे, 2-4 दिन बाद चलेंगे। जब आ गया तो होता है ना अपने परिवार में मिल गया आके, तो मन लग रहा है उसका। सब बच्चे भी उसके जितने भाई बहन हैं सब उसको मान दुलार भी बहुत कर रहे हैं सब, तो सबके साथ बहुत अच्छा से खेल रहा है, आराम से उसका मन लग रहा है। अब पेपर तो हो गया उसका, लेकिन रिजल्ट का देखते रिजल्ट कब तक आती है तो देखेंगे आगे। और अभी हम चाय वाय पी के हम लोग बैठे हैं नीचे रूम में। अब मैं जा रही हूँ ऊपर खाना बनाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो अभी मैं गई थी तो दीदी बोली कि दाल चावल बनाना है कि सब्जी, क्योंकि पूरे दिन की सब्जी बहुत सारी सब्जी बची हुई है, तो दाल चावल और चोखा बनाएंगे टमाटर डालकर। तो कहना कि गांव में बहुत सारा मेरा बैगन फड़ा हुआ था, तो सास बोली थी कि बैगन ले जाना वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा मिल रहा है, अभी 30-40 रुपये मिल रहा है, और वहाँ पे तो उसको कोई पूछ भी नहीं रही। और इतना सारा घर पे लगा हुआ था पेड़, उसमें बहुत सारा फड़ा हुआ था, तो बोली थी कि ले जाना, लेकिन कौन इतना दूर से बैगन लाद कर ले, तो मैं बैगन नहीं लाई। लेकिन बहुत बड़ा वाला बैगन था भंटा, जिसका चोखा बनता है, तो मैं नहीं ला पाई, क्योंकि एक होता है ना कि साथ में कोई हो। अब एक तो बउआ को लाई थी, बेटा को लाई थी, एक बैग था, एक थैला था, 2 बैग था और एक थैला था, तो अच्छा नहीं लगा। साथ में कोई जेंट्स वेंट्स होता है तो अच्छा लगता है। और मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए मेरे जो बुआ सास हैं ना, उनके पोते आए थे, तो वो लोग ट्रेन में मुझे स्टेशन तक छोड़ दिए, बैठा दिए, और यहाँ आराम से मेट्रो से मैं चली आई रूम पे। दिल्ली से मैंने मेट्रो पकड़ा, तो वहाँ से मैं राजीव चौक आई, राजीव चौक से दिल्ली राजीव चौक, वहाँ से मैं फिर मेट्रो ली तो वापस सिटी सेंटर आई। तो इनको लग रहा था कि ये घबरा रहे थे कि मैं भुला जाऊंगी। मैं पहली बार दिल्ली से अकेले गांव गई, गांव से यहाँ तक आ गई, तो इनको बार बार पूरे रास्ते मेरे को परेशान करके रखे थे, कॉल करके कहाँ पहुँची, कहाँ पे हो, कैसे हो, मतलब। लेकिन फिक्र था इनका, तो जायज़ था इनका फिक्र, लेकिन मैं बहुत अच्छे से चली भी गई और चली भी आई। गई थी तो बिल्कुल अकेले गई थी, और आई तो बेटा को साथ में लेके आई, और बहुत अच्छे से आ गई। कहना कि मैं पहली बार अकेले गई थी वहाँ, क्या बोलते हैं, बिहार से दिल्ली। मैं तो इनके साथ ही सफ़र करती हूँ, और पहली बार गई तो थोड़ा सब लोग को लग रहा था कि कैसे जाएगी। तो होता है ना, वक्त और हालात सब कुछ सिखा देता है। तो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।